गर्मियों के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो स्किन है वो झुलस सी जाती है जब हम धूप में जाते हैं। काला पड़ जाता है चेहरा और मुरझाई हुई सी आपको आपकी स्किन दिखने लगती है। तो ऐसे में कोई घरेलू नुस्खा जो इंस्टेंटली काम कर जाए, मैं आज आपको बताती हूँ। बहुत सिंपल सा, कुछ तामझाम नहीं। आपके घर में अगर प्लांट लगा हुआ है एलोवेरा का, तो आपने वहां से एक लीफ ले लेना है एलोवेरा का। और ये जो लीफ आप काटोगे, इसको आप हफ्ता भर यूज कर सकते हो। इसको फ्रिज में रख दोगे तो हफ्ता भर आप इसे यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपने जो ये लीफ काटा है, जैसा आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो इतना सा स्लाइस आपके एक बरी के लिए काफी रहेगा। ठीक है। तो इसको क्या करना है आपने कि पहले जो आप लीफ काट करके लेकर आए हो ना, बहुत ध्यान से सुनना चीजों को, क्योंकि हम यहीं पे गलती करते हैं। अगर सही तरीके से किसी चीज को यूज नहीं करेंगे तो उसके फायदे की जगह नुकसान देखने को मिलते हैं। ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ, रिपीट करती हूँ। जिसको लगता है कि भाई मैं ज्यादा बोलती हूँ उसको लगता रहे, लेकिन मैं ऐसे ही बोलूंगी ताकि आपको गलतियां आपसे बिल्कुल भी ना हो और आपकी स्किन केयर की कोई भी गलती बिल्कुल ना करें। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेयर केयर के भी मैं वीडियोस आपके साथ रेगुलरली शेयर कर रही हूँ, प्लस फिटनेस से रिलेटेड भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हो। तो क्या किया आपने, गलती हम कहाँ पे करते हैं कि एलोवेरा का जब हम लीफ लेकर के आते हैं, उसमें जब आप कट करोगे ना, आप खुद देखोगे कि येलो येलो सा कुछ उससे निकलता है। वो जो येलो येलो सा पार्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है हमारी स्किन के लिए। तो उसको जब आप काटोगे तो पहले उसको एज इट इज, पहले अच्छे से लीफ को आप धो लीजिए बढ़िया तरह से। फिर आप जितना आपको यूज करना है उतना कर, पहले ही उसके साइड के किनारों से जो कांटे वांटे लगे होते हैं ना, वो आपको नहीं निकालने हैं। इतना कर, जैसे स्लाइस मेरे लिए अभी काफी है तो मैंने इतना ही काटा। फिर अब काटने के बाद अब इसको साइड किनारों से देखिए, यहाँ से इसके जो साइड में कांटे लगे हुए थे वो मैंने निकाल दिए। अब क्या करना है इसका आपने कि इसको हम नाइफ की मदद से, ये देखिए, बीचों बीच से काट लेंगे इस तरह से। ऐसा नहीं कि भी ऊपर वाली स्किन आपने निकालनी है। इससे क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा आपको, वो भी मैं बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने काट लिया और बहुत ज्यादा जेल इसके अंदर होता है, जो कि आपके एक बारी के यूज के लिए काफी है। अब ये दो टुकड़ों में मैंने काटा है, तो इसका ये फायदा हुआ कि आप दोनों हाथों से, एक हाथ से इधर एक हाथ से इधर, तो आप एक ही बरी में अच्छी तरह से मसाज कर सकते हो। आपको मतलब यहाँ पे घुमाया, वो वाला सीन नहीं रह जाएगा। मतलब आप डायरेक्टली लोगे और यूज करोगे। अब देखो जी, जिनको सनबर्न हो गया है, झुलस सी गई है स्किन आपकी, तो आप डायरेक्टली आप इसको लेंगे और अपने चेहरे के ऊपर लगा लेंगे इस तरह से, जैसे हम लगाते हैं एलोवेरा को। इस तरह से आपने मसाज करनी है दोनों हाथों से, दोनों साइडों पे। ठीक है। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल सा उपाय। कुछ नहीं किया, कोई इंग्रेडिएंट इसमें नहीं मिक्स किया, बस जस्ट लिया आपने एलोवेरा और आपने अपने फेस पे उसको मसाज कर दिया। ठंडक का एहसास आपको उसी वक्त हो जाएगा। आपको फील होगा कि आपकी जो स्किन है वो हील होना शुरू हुई है, और ठंडक का एहसास जब होगा झुलसी हुई स्किन के ऊपर, तो आपको बहुत ही अच्छा सा फील होगा। एलोवेरा एक इकलौता एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि सनबर्न के लिए बहुत मैजिकली काम करता है, बहुत फास्टली काम करता है। तो ये काम तो आपने कर लेना है। मतलब आते सार ही जब आपको ऐसा हुआ, पहले अपने चेहरे को धो करके, गंदे फेस पे कभी भी कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। एलोवेरा भी अपने साफ फेस पे ही अपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करें कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा पिंपल्स रहते हैं गर्मियों के मौसम में, ये भी बहुत कॉमन सी समस्या है। बाकी सनबर्न के लिए और एक इफेक्टिव तरीका बता देती हूँ। एक तो आपने इसी तरह से लगा लिया, और दूसरा क्या तरीका है, आपको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा मीन्स काली पड़ना शुरू हो गई है, तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है शुद्ध हल्दी। घर की भी ले सकते हो, कच्ची हल्दी आपके पास है वो भी ले सकते हो। घर की ऑर्गेनिक चीजें जितनी आप इस्तेमाल करोगे उतने ही रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इनमें केमिकल्स नहीं होते हैं। अब जो पैकेट बंद चीजें हैं, जैसे यही ले लो, आपने काफी टाइम से इसमें एलोवेरा पैक होकर के आप यूज कर रहे हो, तो भाई प्रिजर्वेटिव हैं। और अब देखो जी, थोड़ा सा डिफरेंस देखना, जब आप ये चीज अपने फेस पे लगा रहे हो तो क्या आपको लग रहा है। देखो, जब आप लगाओगे तो ये देखिए जेली आपकी निकल रही है, चिपचिपा सा, तो उस तरह का ये नहीं होता है। तो आप खुद समझ लीजिए कि प्रोसेस्ड है, केमिकल्स इनमें ढेरों डाले जाते हैं, तभी ये आपके लिए इतने दिनों तक प्रिजर्व रहते हैं, आप इनको यूज कर पाते हैं।
तो उससे बेहतर है ये वाली चीजें आपको अच्छी रिजल्ट देंगी, तुरंत रिजल्ट देंगी। तो हल्दी आपने जो भी ली, घर की हल्दी है, कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, शुद्ध हल्दी, मतलब बोलने का ये है कि वो लेनी है। अब ये देखिए इस तरह से मैंने ली नाइफ की मदद से, और अब इसको यहाँ पे फैला लेंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा सा गोद दीजिए आप इसको, एलोवेरा को इस तरह से, ताकि ये हल्दी जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा जाए। आप जब आप इसको यूज करें तो ये आप परफेक्टली इसको अपने फेस के ऊपर रब कर सके। तो इस तरीके से आपने ये हल्दी इस पे लगानी है। और इसके साथ ही अब दूसरे वाले साइड पे भी आप ऐसा ही करेंगे। ठीक जी। तो ये हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होती है, और स्किन को निखारने की प्रॉपर्टीज हल्दी में होती है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी बाउल ले लीजिए, उसमें हल्दी ऐड कर दीजिए। एक चीज और बता देती हूँ कि इससे आपका चेहरा पीला नहीं पड़ेगा। जो शुद्ध हल्दी होती है वो आपके चेहरे को उस तरह से पीला पीला नहीं करती है। अगेन जो भी आपका इफेक्टेड एरिया है वहां पे आप पूरे फेस पे भी अगर ये डेली काम करते हो तो आपका चेहरा जो है, जो बोलते हैं कि भाई गोरा करना है, सावला पड़ गया है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी या फिर एजिंग की वजह से आपकी स्किन लूज पड़ रही है, तो सब पे ये काम करेगा। बहुत सिंपल तरीका। आपने इस तरीके से लिया और इसको इस तरह से फिर मसाज किया बढ़िया से अपने फेस के ऊपर। जब तक ये आपका जेल खत्म नहीं हो जाता तब तक आप मसाज करें। और बीच बीच में देखो आप इस तरह से अगर अपने नाखून से भी इसको दबाओगे ना तो और जेल निकलता रहेगा। और जब तक ये पूरा मतलब आपका जो ये छिलका है ना ये आ नहीं जाता तब तक आप इसको मसाज करेंगे। ठीक है जी। तो हल्दी एक ऐसी चीज है, ये आपकी हर स्किन प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन बन जाती है। दुल्हन को पहला शगुन इसीलिए लगता है ताकि उसकी स्किन सबसे ब्राइट अलग नजर आए। तो आपकी स्किन भी अगर कोई ग्लो नहीं है ना तो आप यूज करना शुरू कर दें ये चीज। अब इसके बाद जो आपके चेहरे पे डेड स्किन जम गई है, जो झुलस गई थी स्किन, सिकुड़ सी गई, डेड हो गई, उसका कोई फायदा नहीं है। जब आप उसको हटाओगे न्यू सेल्स आपके स्किन पे, क्योंकि हमारी बॉडी न्यू सेल्स बनाती रहती है। तो जी इसके लिए आपने क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सिंपल उपाय मैंने बताए हैं। जो भी आपको सुटेबल लगे उस तरह से आप करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप करें। तो अब इस केस में आपने क्या करना है कि ये जो एलोवेरा का स्लाइस हमने ले रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए जी ये है मेरे हाथ में चीनी। जी हाँ, लेकिन आपने डायरेक्टली जो क्रिस्टल होते हैं मोटे मोटे वो वाली यूज नहीं करनी है, इसको हल्का दरदरा पीस लें। और ये जो चीनी है ना आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद एक चीज है। आपकी स्किन पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, फाइन लाइंस बन रही हैं, स्किन को टाइट करने का काम करती है। अगर आपके चेहरे पे अनवांटेड हेयर बहुत ज्यादा है तो उसको भी कम करने का काम करती है। उन रूट्स को मतलब ये कमजोर करती रहती है रेगुलर जब हम यूज करते हैं। एक चीनी हो गई। दूसरा इंग्रेडिएंट मुलैठी। अगर मुलैठी को भी आप रेगुलरली अपनी स्किन पे यूज करते हैं तो आपकी स्किन पे बहुत चेंजेस आते हैं। एक तो आपको उन अनवांटेड हेयर से छुटकारा मिल जाता है। मुलैठी भी आपकी स्किन के जो ऊपर छोटे छोटे बाल है ना उनकी जड़ों को वीक कर देती है, और टाइम टू टाइम फिर वो झड़ते रहते हैं खुद ब खुद ही। तो आप वो चीज भी कर सकते हो। उसके लिए मैं एक अलग से आपको पैक बता देती हूँ कि आपने कैसे उसको यूज करना है। जैसे संडे के दिन देखो हैबिट होनी चाहिए कि हम एक बढ़िया सा फेस पैक लगाएं अपने चेहरे के ऊपर, उसको लगा रहने दें चेहरे के ऊपर कुछ देर के लिए, ताकि सही से आपकी जो स्किन के अंदर तक काम हो सके और जो भी प्रॉब्लम्स है वो जड़ से खत्म हो सके। तो इस तरह से हमने चीनी को लिया, और थोड़ा सा दरदरा ही लेना, आप मोटे मोटे क्रिस्टल नहीं यूज करने हैं। फिर आपने इस तरह से रब किया। किसी को अगर ब्लैक हेड व्हाइट हेड बहुत होते हैं, जैसे मुझे होते हैं नोज एरिया पे और साथ में होते हैं चिन एरिया पे, तो यहाँ पे भी आप अच्छे से मसाज कीजिए इसी की मदद से। देखिए आपका पूरा फेशियल हो जाता है इसी जो ये लीफ आपने ले रखा है इसी से हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती है। और एंड में आप एक फेस पैक जरूर लगा लेना जो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से आपने ये मसाज करना है, और आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल ब्राइट लाइट और क्रिस्टल क्लियर होती चली जाती है। जिनको भी अपने स्किन का कलर साफ चाहिए तो आपकी स्किन को ये 4 से 5 शेड तक लाइट कर देगा। ठीक है, तो ये मैं कर दिया आपने। अब बता देती हूँ कि किस तरह से आपने पैक को बनाना है। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आपने क्या करना है कि यही जो एलोवेरा का स्लाइस आपने ले रखा था, अब देखिए इसका आप मैं तरीका आपको बता देती हूँ। देखो ये होता है कि आप ओरिजिनल चीज जब यूज करते हो ना तो इसकी जेली फेस के ऊपर
एकदम चिपक जाएगी और काफी देर तक आप इसको लगा रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज कि कुछ लोगों को नेचुरल इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते, जैसे एलोवेरा को लगाते ही इचिंग होने लगती है, या कोई और नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है, उस केस में आप उसे स्किप कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा थोड़ा यूज करना शुरू करें तो फिर आपकी स्किन को हैबिट बन जाती है, मतलब समझने लगती है आपकी स्किन की ये कोई इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो चीज का ध्यान आप जरूर रखें। मैं पहले भी आपको बताया है कि जो चीज सूट नहीं करती है। बाकी एलोवेरा के ऊपर ही आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा आपकी स्किन ड्राई रहती है, दाग धब्बे बहुत ज्यादा हैं, स्पेशली जिनको कोई झाइयों की समस्या है, तो ये देखिए ये है विटामिन ई का कैप्सूल, और इसके अंदर का जो ऑयल है ना वो आपको लेना है और एज इट इज इसी के ऊपर लगाएं, इसी के ऊपर आप डाल दें और फिर इसको गोद लेना थोड़ा थोड़ा, जैसे नाइफ से या फिर अपनी फिंगर टिप की मदद से भी आप ये काम कर सकते हो। और इसको आपने इस तरह से मसाज करना है। मैं आपको अब लिख के तो कैसे दूं यहाँ पे, बट मैं बता रही हूँ आपको कि आप इसको रेगुलर यूज करना शुरू करना विटामिन ई के साथ, आपके चेहरे के सारे दाग निकल जाएंगे और स्किन बेहद आपकी खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा जी, तो फेस पैक बनाने के लिए बहुत सिंपल उपाय बताऊंगी। आपने क्या करना है, आपने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी सबसे अच्छे रिजल्ट देती है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का काम करती है। अच्छा, इसमें आपने थोड़ी सी ऐड कर लेनी है हल्दी, इस तरह से हल्दी ऐड कर लेंगे मुल्तानी मिट्टी के अंदर। पॉसिबल हुआ तो आपने इसी से जेल निकाल लेना है। इससे जेल आप किस तरह से निकाल सकते हैं, ये देखिए इस तरह से थोड़ा आप नाइफ की मदद से भी बहुत इजीली निकाल सकते हो, और इसको मिक्सर जार में अगर ब्लेंड दे देते हो तो बिल्कुल बढ़िया से आपका ये इसके अंदर मिक्स हो सकता है। बाकी थोड़ा सा मतलब कि एक तो करने में भी वो हो जाता है ना, मतलब आलसी हो जाते हैं हम, और दूसरा कि बहुत ज्यादा मैश हो जाता है, तो आप इसकी जगह पे रेडीमेड एलोवेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो दो चीजें मैंने इसमें ऐड की, तीसरी जो ऐड करनी है, ये जो चीजें मैंने बताई ना आपको, तो ये एज इट इज आपने इसी तरह से ऐड करनी है। हल्दी जरूर ऐड करें, शहद जरूर ऐड करें, शहद नहीं ऐड करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक कैप्सूल इसमें विटामिन ई का भी जरूर ऐड करें, ठीक है। तो मैं अभी नहीं ऐड कर रही हूँ। और साथ ही फिर आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए एलोवेरा जेल ऐड करना है, सॉरी गुलाब जल ऐड करना है, और साथ ही आपने इसमें 1 चम्मच के जितना ये चीनी पिसी हुई, अगर आपने पिसी नहीं है तो इसको आप घोल के रख दीजिए, थोड़ी देर में ये मेल्ट होकर के मिक्स हो जाएगी। ये चीजें आपने जरूर ऐड करनी है। इसी तरह से आप पैक बनाना, और फिर जितनी जरूरत आपको महसूस हो रही है उतना आपने गुलाब जल इसमें ऐड कर लेना है। पॉसिबल हुआ तो आप चंदन का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। चंदन भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है आपकी स्किन के लिए। तो मेरे को यहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही थी, मैं अपनी फिंगर टिप की मदद से, क्योंकि मैं लगाती भी अपनी फिंगर की मदद से ही हूँ, और मुझे इस तरह से पैक बनाना भी अच्छा लगता है। बाकी आप अपनी बढ़िया से स्पून की मदद से, जो भी है जिस भी तरह से आप चाहते हो उस तरह से करें। अच्छा, अब ये जो पैक आपने बना दिया, इसको हम लगा लेंगे पहले तो अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर। सही से देख लेना, इसी तरह से आपने इसको लगाना और उतारना है। पहले तो आपने पैक को बना लिया, अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर लगा लिया, अब इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। सूख गया जब आपका ये पैक, तो अब आपने क्या करना है, जब आपका पैक सूख जाएगा तो आपने जो ये गुलाब जल है ये लेंगे, कॉटन में लेंगे, और टैप टैप करते हुए आपका जो पैक है जो सूख गया था वो हल्का गीला हो जाएगा। अब इस हल्के गीले पैक के ऊपर आपने, मेरा स्लाइस सेकंड वाला कहाँ चला गया, क्या करना है कि जो एलोवेरा का स्लाइस है, क्योंकि देखो मैश हो जाता है बहुत ज्यादा, जब हम खुद से जेल निकालने लगते हैं, उसको यूज करने लगते हैं रेमेडी में, सही से यूज नहीं हो पाता है, तभी मैं बता रही हूँ शॉर्टकट तरीका। फिर अब आपने इसकी मदद से इस पैक को निकालना है। भाई स्किन का जितना भी गंदगी कालापन होगा वो भी निकल जाएगा, एलोवेरा के फायदे भी आपको मिलेंगे, प्लस बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप करके देखना, और करके जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ भी शेयर करना। बाकी वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।